मुंटी दरख्तों की दूर तक फैली हुई जड़ों के दरमियान खुदाई कर रहा था कि अचानक उसकी कुदाल किसी चीज से टकराए। कुछ देर बाद एक छोटा सा काले रंग का संदूक नमूदार हवा खजाना, जिसका वो हमेशा से ख्वाब देखता आया था। मुंटी को चेस्ट का मर्ज था। उसके चेहरे पर तो दाने कम थे, लेकिन उसकी शर्ट के नीचे बहुत ज्यादा थे। दानों में बहुत ज्यादा खारिश हो रही थी। काला संदूक अच्छा खासा मेला था और उसके कब्जों पर जंग लगा हुआ था। संदूक के अंदर 4 बहुत खूबसूरत और बड़े बड़े सिंगमरमर के टुकड़े थे जिनमें मुख्तलिफ रंगों की लकीरें थीं। उसमें एक लकड़ी से बना हुआ भालो था और एक छोटी सी छड़ी जिसका दस्ता शायद चांदी का बना हुआ था। और सबसे आखिर में एक हार था। हार में हरे नीले पत्थर एक पुरानी लेकिन नाजुक जंजीर में परोए हुए थे। जारी है, खजाना खजाना। वो चलाते हुए पूरे घर में दौड़ता रहा और फिर किचन की तरफ भागा जहां उसके वालिदैन चाय पी रहे थे। अरे ये क्या है? उसके वालिद ने संदूक उसके हाथ से लेते हुए कहा और तयस्सुस से इसे खोलने लगे। जब उन्हें हार नजर आया और मुंटी ने उन्हें पूरी बात बता दी। अगर उस हार का मसला न होता तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं थी। आखिर इन्होंने कहा, मेरा ख्याल है कि ये अच्छा खासा कीमती है। मुझे लगता है कि ये फिरोजा पत्थर का हार है। फिरोजा चांदी की चीन में है, लेकिन आखिर ये वहां पहुंचा कैसे? अगर हम जासूस होते, मुंटी ने कहना शुरू किया, तो उस हार के मालिक का पता लगा सकते थे। हम उन लोगों से पूछते जो हमसे पहले उस घर में रहते थे। मुंटी के वालिद अचानक हंसे, ये मोबाइल फोन किस लिए है मुंटी? मैं मिस्टर डेविस से राबता करता हूँ। हमने इन्हीं से ये घर खरीदा था। शायद वो हमें कुछ बता सकें। उसके वालिद ने फोन पर बात करने के बाद कहा, वो कह रहे हैं इन्होंने जिस खानदान से ये घर खरीदा था उनकी सिर्फ बेटियां ही थीं। अलामत वावीन, लेकिन ये तो लड़कों का खजाना है। मुंटी ने कहा, स्वाए हार के। मिस्टर डेविस ने ये घर किसी मिस डनबर से खरीदा था और अब वो इंतकाल कर चुकी हैं। लेकिन उनकी बहनें तो जिंदा हैं। मुंटी की वालिदा ने कहा, उनमें से एक मिस कैसली हैं जो बेकरी में काम करती हैं। वो शायद हमें कुछ बता सकें। वो कल काम पर आएंगी। अब फोन करने की बारी तुम्हारी है। मुंटी के वालिद ने अपनी बेगम को मोबाइल फोन पकड़वाते हुए कहा, वैसे भी तुम उन मिस कैसली को जानती हो। मुंटी की वालिदा उनसे राबता करके बात करने लगी। मिस कैसली की आवाज बहुत तेज थी और मुंटी नहायत आसानी से उनकी आवाज सुन सकता था। फिरोजे के पत्थरों का हार। ओह नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। नहीं, मैं नहीं जानती। हम वहाँ बचपन से रह रहे थे। आप मिस्टर मल्स होरातियो मल्स से मालूम करें तो शायद कुछ मालूम हो सके। बुशटी का वो जिंदा हूँ। मेरे वालिद से पहले वो इसी घर में रहते थे। मुंटी के वालिद ने उससे कहा, अब फोन करने की बारी तुम्हारी है। तुम्हारा जासूसी का सारा काम हम क्यों करें? देखो ये रहा मल्स साहब का नंबर। मुंटी ने मजबूती से मोबाइल फोन पकड़ा और नंबर मिलाया। कुछ देर तक टुन घंटी बजती रही, फिर एक बोली आवाज उसके कानों से टकराई, हेलो। क्या मिस्टर होरातियो मल्स बात कर रहे हैं? मुंटी ने पूछा। जी हाँ, सरसराती हुई आवाज में कहा गया। मुंटी ने उन्हें बताया कि वो कौन है और कहाँ रहता है और ये कैसे एक दफनशुदा चीज बाग से मिली है, इसलिए वो उन लोगों को ढूंढ रहा है जो उनसे पहले उस घर में रहते थे। किस किस्म की चीज? मिस्टर मल्स ने पूछा। ये एक चीज है जो मैंने बाग में खोद कर निकाली है। मुंटी ने आहतियात से कहा। यकीना, मिस्टर मल्स ने कहा, मुझे जो एक छोटा सा लोहे का संदूक मिला है उसमें सिंगमरमर के टुकड़े हैं। और एक छोटी छड़ी भी। मुंटी बोला, और एक फिरोजे का हार भी। मिस्टर मल्स ने तेजी से कहा, मैं अभी वहां पहुंच रहा हूँ। मेरा ख्याल कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। मुंटी ने उदासी से कहा, उस वक्त तक नहीं जब तक आपको चेस्ट न हो चुकी हो। अलामत वावीन। मोबाइल पर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यूं महसूस होता था कि गोया मिस्टर मल्स हंस रहे हैं। मुझे चेस्ट न खुल चुकी है। वो बोले, लेकिन उसके बारे में मैं तुम्हें उस वक्त बताऊंगा जब मैं तुमसे मिलूंगा। मैं बसा ही रहा हूँ। अलामत वावीन। मिस्टर होरातियो मल्स एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी चमकदार गाड़ी में आए थे। मिस्टर मल्स भी अपनी गाड़ी की तरह बोले, लेकिन परोकार शख्सियत के मालिक थे। इन्होंने मुंटी के वालिदैन को मुस्करा कर देखा और मुंटी से हाथ मिलाया, क्या तुम ही मिस्टर मुंटी फॉरेस्ट हो? इन्होंने पूछा। मुंटी ने सर हिलाया। वो बहुत पुरजोश था। संदूक मेज पर रखा हुआ था। मिस्टर मल्स ने जेब से वेंट निकाली और साफ करने के बाद लगाई और संदूक को गौर से देखने लगे। वो अपने कमजोर और बोले हाथों से इसे छूते हुए बोले, हाँ ये वो ही संदूक है। इन्होंने छोटा सा चाकू उठाया, कभी ये मेरा था।
मुझे लगता है कि ये एक दिलचस्प कहानी है। मोंटी की वालिदा ने कहा, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। फिर आप आराम से बैठकर हमें मोंटी के उस खजाने के बारे में बताइएगा। मिस्टर मल्स कुर्सी पर बैठ गए। जब चाय का कप उनके सामने रख दिया तो इन्होंने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। ये घर मेरे वालिद ने तामीर करवाया था। उस वक्त इर्द गिर्द कोई और घर न था, बस एक हमारा घर था जो जंगल और खेतों के दरमियान बना हुआ था। जहाँ अब गैराज है, वहाँ उस वक्त एक बड़ा दरख्त हुआ करता था और एक बड़ा सा बाग जो दूर तक फैला हुआ था। मैं और मेरे भाई उस दरख्त पर खूब खेला करते थे। हमारा पसंदीदा खेल था कज़ाक बनना। हम उस दरख्त की शाखों पर बंदरों की तरह उछलते रहते थे। हम 3 भाई थे, थॉमस, रेगनाल्ड और मैं। एक दिन सबसे बड़े भाई थॉमस ने कहा कि वो एक खजाना दफनाएगा और हम दोनों छोटे भाइयों को इसे तलाश करना होगा। हम तीनों ने उस खजाने में एक एक चीज रखी, लेकिन हमारा खजाना फिर भी खाली खाली लग रहा था। तब थॉमस ने एक बहुत बेवकूफाना हरकत की। वो चुपके से अम्मी के कमरे में गया और उनका एक हार उठा कर ले आया। वो वाकई असली खजाना लग रहा था। फिर थॉमस जाकर ये संदूक छपा आया, लेकिन जैसा कि तुम देख सकते हो हम उस खजाने को तलाश नहीं कर पाए। लेकिन थॉमस को तो याद होगा कि उसने खजाना कहाँ छुपाया है। मुंटी ने उलझते हुए कहा, अगर आप और रेगनाल्ड इसे नहीं भी ढूंढ पाए तो भी थॉमस जानता था कि वो कहाँ है। अलामत वाविन, यही तो असल बात है। मिस्टर मजनीस ने मजे से कहा। थॉमस याद नहीं रख पाया। हमने बड़े दरख्त पर चढ़ते हुए ढूंढने की इब्तिदा की। हमने सोचा कि शायद उसने खजाना यहीं छुपाया हो। थॉमस भी हमारे साथ दरख्त पर बैठा था। अचानक वो फिसलकर ऊंचे दरख्त से नीचे गिर पड़ा। उसके दिमाग पर शदीद चोट आई। हम सब 1-2 दिन तक उसके लिए बहुत परेशान रहे, लेकिन फिर उसकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई। पर एक परेशानी हुई, वो ये थी कि वो उस हादसा के बाद वो कोई एक बात भी याद नहीं रख पाया। इसीलिए हम में से कोई नहीं जानता था कि खजाना कहाँ है। अलामत वाविन, ये बाढ़ के नीचे बांस के पुलों के दरमियान डूबा हुआ था। मुंटी ने बताया। ओह अच्छा, मिस्टर मिल्स ने सर हिलाते हुए कहा, ये बांस इसी वक्त लगाए गए थे और तुम्हें ये भी जहन में रखना चाहिए कि उस वक्त ढूंढने के लिए जगह भी अच्छी खासी वसी थी। अगर तुम बुरा न मानो तो मैं ये हार अपनी पोती के लिए ले जाना चाहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाकी खजाना तुम अपने पास रखो मुंटी। ये बहुत कीमती खजाना तो नहीं, लेकिन ये बहुत पुराना है और यादगार है। मुंटी ने एक लंबी सांस ली। मेरा ख्याल है कि ये एक निहायत शानदार खजाना है और बहुत खास भी है। ये एक ऐसा खजाना है जिसे बहुत सालों पहले कुछ लड़कों ने छुपाया था। अगर आज मुझे कभी कोई खजाना यूं दफनाना पड़े तो वो भी इसी किस्म का होगा। उसने मड़कर पहले अपने वालिदैन को और फिर मिस्टर मल्स को देखा। और ये भी कितनी दुख की बात है कि उस वक्त जब मुझे चचक निकली हुई है। मिस्टर मल्स, मैं डरता हूँ कि ये कहीं आपको न लग जाए। मिस्टर मल्स मुस्कुराए और बोले, मुझे चचक के जरासीम नहीं लगेंगे। दरअसल, जब इन्होंने बोलना जारी किया तो वेंट के पीछे उनकी आंखें चमक रही थीं। बात यह है कि थॉमस, रेगनाल्ड और मुझे चचक निकल चुकी है। इसीलिए हम तीनों उस दिन घर पर थे जब थॉमस ने खजाना दफनाया था।